एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि फंगली बेड पर सो रही है। तभी वो नींद में अपना मोबाइल चेक करती है। वो टाइम देखकर फौरन से कहती है कि एन तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया। तभी फंगली बेड से उठती है और हेन को आवाजें देने लगती है। सामने पड़े काउच से वो जैसे ही चादर हटाती है वहाँ पर हेन ने पिलर अरेंज किए होते हैं। फंगली जैसे ही चादर हटाती है वहाँ से एन आ जाता है और उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। तभी वो सब कहती है कि ये क्या है, जिस पर एन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारा कुछ भी पता नहीं कि तुम कब क्या कर दो, इसीलिए मैं स्टडी में चला गया था। फंगली से कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, जिस पर वो उसे कहता है कि तुम जो एन ग्रुप के अगेंस्ट लड़ रही हो तो मैं अब वहाँ का सीईओ बनने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे केयरफुल रहने की जरूरत है। फंगली को उस पर काफी गुस्सा आता है। ये कहकर एन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एन जैसे ही ऑफिस जाने लगता है फंगली उसके पीछे आ जाती है, जिस पर एन उसे कहता है कि तुम हमेशा मुझे क्यों फॉलो करती हो। फंगली उसे कहती है कि तुम मुझे साथ में क्यों नहीं लेकर जाना चाहते, जिस पर एन उसे कहता है कि तुम अब इस घर की बहू बन चुकी हो और मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस ले जाना बेहतर नहीं समझता। जिस पर फंगली तंजिया मुस्कुराती है और कहती है ठीक है, मुझे पता है कि मैं अब एक बिजनेसमैन की बीवी। वो उससे कहती है कि जो मैंने 50 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं उनका क्या होगा, जिस पर एन रिप्लाई करता है कि तुमने ही मुझे रिकमेंडेड किया था कि मुझे ऑयल खरीदना चाहिए, तब तुमने नफे नुकसान की बात नहीं की थी। जैसे ही फंगली रिप्लाई करने लगती है एन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी स्टोरी वापस आकर सुनूंगा, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एन का ड्राइवर बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर लीलू आ जाती है। लीलू को देखते ही फंग खुश हो जाता है। लीलू से पूछती है कि तुम यहाँ पर एन का वेट कर रहे हो, जिस पर वो कहता है हाँ। तभी वो लीलू को थैंक यू बोलते हुए कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी अम्ब्रेला वापस करना चाहता हूँ जो तुमने लास्ट टाइम मुझे दी थी। तभी लीलू को पता चल जाता है कि फंग के दिल में उसके लिए फीलिंग है। वो उसे कहती है कि हम हर रोज एक दूसरे को देखते हैं लेकिन हम दोनों साथ में कभी नहीं गए, हम दोनों आज के डिनर के लिए साथ चलेंगे, जिस पर फंग खुश हो जाता है और लीलू वहाँ से चली जाती है। तभी फंग को फंगली की फ्रेंड यिन की कॉल आती है। वो उसे कहती है कि तुम आज रात मेरे साथ डिनर पर चलोगे, जिस पर फंग प्रिटेंड करते हुए कहता है कि वो एक बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है जहाँ पर सिग्नल्स का काफी इशू है, और ये कहकर कॉल कट कर देता है। इनको इस पर काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉल कट करने की। दूसरी तरफ फंगली अपने माइंड में सोच रही होती है कि लुयान उस पर ट्रस्ट नहीं करता और एन उसके खिलाफ चल रहा है। वो कहती है कि अगर यही सब चलता रहा तो वो गेम लॉस कर जाएगी। फंगली सोचती है कि उसे एन को ट्रैक करने के लिए कोई ट्रिक सोचनी होगी। अगर वो ऐसा करेगी तो वो जीत सकती है। उसके हाथ में एक कढ़ाई वाला फ्रेम होता है जिस पर वो एक कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है। तभी वहाँ पर एन की दादी आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें एम्ब्रॉयडरी पर फोकस करना चाहिए। तभी उसकी दादी फ्रेम की कढ़ाई को देखते हुए कहती है कि तुम्हें और फोकस करने की जरूरत है। एन की ग्रैंडमदर से कहती है कि तुम हमारे घर की बहू हो और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें हर काम अच्छे सलीके से आना चाहिए। दूसरी तरफ शाम में एन जैसे ही घर वापस आता है फंगली उसे सोफे पर बिठाती है और एक बोर्ड पर कुछ लिखने लगती है। वो उसे कहती है कि मेरा मिशन है कि मैं जो एन से प्रॉफिट डबल हासिल करूंगी, 50 मिलियन वो जो मैंने लॉस किए हैं। तभी फंगली से कहती है कि तुम्हें उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद है जो मैंने तुम्हें दिया था, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें सब कुछ मुझे ट्रांसफर करना होगा। जिस पर एन रिप्लाई करता है कि लीगली मुझे इस बात की सेंस है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ प्रूव करने की जरूरत क्यों है। अभी फंगली एन की बात का रिप्लाई करने ही लगी होती है कि तभी एन की ग्रैंडमदर की आवाज फंगली को आती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया है, जिस पर एन हंसने लगता है और फंगली वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फंगली जैसे ही एन से बात करने लगती है एन उसे कहता है कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, क्या तुम डिवोर्स की प्लानिंग कर रही हो। अभी फंगली इस बात का रिप्लाई करने ही लगी होती है कि तभी ग्रैंडमा की आवाज आ जाती है कि तुम्हारी क्लास का टाइम हो चुका है। तभी वो उसे बुला लेती है, उसे घरदारी सिखाने लगती हैं। वो उसे डेकोरेशन के बारे में बताने लगती हैं और बताने लगती हैं कि तुमने घर को कैसे सजाना है। दूसरी तरफ फंगली एन के पास आती है और एक डॉक्यूमेंट उसके पास फेंकते हुए कहती है कि अगर मैं तुमसे डिवोर्स लेती हूँ तो मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। उसे कहती है क्या तुम खुश हो, जिस पर एन कहता है कि हाँ। वो कहता है कि मेरे लॉयर को ये सब देखने की जरूरत है। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ग्रैंडमा की आवाज आ जाती है कि फंगली क्लास का टाइम हो चुका है। अब की क्लास में वो फंगली को प्रेजेंटेशन के बारे में बताती है, उसको मेहमानों के सामने कैसे खाना सर्व करना है। ग्रैंडमा उसे कहती है कि तुम दिन ब दिन काफी अच्छा काम कर रही हो, अगर तुम डेली क्लासेस लोगी तो तुम काफी अच्छी हाउसवाइफ बन सकती हो। दूसरी तरफ फंगली जैसे ही रूम में आती है उसकी टांगों में पेन होता है और वो लड़खड़ाकर चल रही होती है। जैसे ही एन उसे देखता है वो उसे बाजू से पकड़कर सोफे पर बिठा लेता है। तभी वो उसे एक डॉक्यूमेंट देता है। फंगली जैसे ही डॉक्यूमेंट को पढ़ने लगती है उसमें लिखा होता है कि एन अपनी ब्राइडल को 5 मिलियन गिफ्ट कर रहा है। फंगली से कहती है कि तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही मुझे दे दिया, जिस पर एन रिप्लाई करता है कि अगर तुम वाकई एन फैमिली को जीतना चाहती हो तो तुम्हें पैसों के लिए इतनी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। एन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काफी सिंसियर होकर चल रहा हूँ। तभी फंगली डॉक्यूमेंट को फेंकते हुए कहती है कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैं एन फैमिली को बर्बाद करना चाहती हूँ। फंगली एन पर गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें सारा रास्ता दिखाया, अब तुम्हें मेरे पैसे मुझे वापस करने चाहिए। तुम फंगली के साथ गेम प्ले नहीं कर सकते और ना ही मैं किसी को ऐसा करने देती हूँ। जिस पर एन मुस्कुराते हुए से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एन उसे कहता है कि मैं ये तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ क्योंकि हम दोनों 50-50 फ्रेंड्स हैं। जिस पर फंगली से कहती है कि शट अप, मेरे पैसे मुझे वापस करो। दूसरी तरफ एन का ड्राइवर फंग और लीलू डिनर पर जाते हैं। लीलू ऑलरेडी रेस्टोरेंट
में उसका वेट कर रही होती है। जैसे वो जाता है वो उसे कहती है कि मैंने कुछ सिग्नेचर डिश ऑर्डर की हुई हैं, अगर तुम कुछ और ऑर्डर करना चाहते हो तो कर सकते हो। जिस पर वो कहता है ये काफी है। तभी फंगली सर्व करने लगती है। फंगली उसे कहती है कि तुम्हारी मसरूफियत में मुझे ऐसा लगता था कि तुम मुझे ज्वाइन नहीं करोगे। अभी वो लोग बात करने ही लगते हैं कि वहाँ पर यिन आ जाती है। वो आते ही उन्हें हाय बोलती है। फैंग जैसे ही इनको देखता है वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो जैसे ही लीलू को देखती है उसे कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी यहाँ पर होंगी। एक्चुअली हम दोनों का आज डिनर प्लान था। फंग उसे चुप करवाने की कोशिश करता है लेकिन वो चुप नहीं होती। दूसरी तरफ ये फंग के लिए सर्व करने लगती है और लीलू को कहती है कि आपको खुद सर्व करके खाना शुरू करना चाहिए। दूसरी तरफ तीनों जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं लीलू फंग से बात करने लगती है कि तभी यिन उसे कहती है कि हमें एक ड्रिंक के लिए चलना चाहिए। जिस पर लीलू कहती है कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मुझे कुछ काम है, और तभी वो वहाँ से सी यू बोलकर चली जाती है। अभी लीलू टैक्सी में बैठती है कि तभी उसे लुयान की कॉल आ जाती है। वो उसे बताती है कि वो बाहर है। लियान उसे कहता है कि मैं तुम्हें जो भी कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। वो उसे कहता है कि तुम्हें फंग से कुछ भी कहने या पूछने की जरूरत नहीं है। लुयान कहता है कि मैंने प्लान कर लिया है। तभी लीलू उसे सॉरी बोलती है कि मैं तुम्हारी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाई, तो वो फोन को कट कर देता है। दूसरी तरफ फंगली और एन सुपरमार्केट के एग्जाम करने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर सामान की खासी कमी है। जिस पर एन मैनेजर से पूछता है कि ये क्या है। तभी मैनेजर उसे बताता है कि बहुत सारे सप्लाईज मैन ने सप्लाई करने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ फंग एन को बताता है कि उसने सप्लायर मैन से बात की है। वो कहता है कि वो आपकी कंपनी को सप्लाई नहीं करना चाहते। वो कहता है कि हमें अब किसी और को तलाश करना होगा। जिस पर एन कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि इस मसले के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर है। तभी फंगली कहती है कि तुम्हारा क्या प्लान है। एन टाइम देखते हुए कहता है कि तुम्हें अब घर जाना चाहिए। एन उसे कहता है कि उसने ग्रैंडमदर से प्रॉमिस किया था कि तुम मॉर्निंग में ऑफिस आओगे और आफ्टरनून में अपनी क्लासेस लोगी। जिस पर फंगली से कहती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया। दूसरी तरफ फंग एन को बताता है कि मिस्टर एन ऑफिस में आए हुए हैं और मिस्टर लुयान उनके साथ है। वो कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। जिस पर एन कहता है कि तुम मुझे फॉलो करो। दूसरी तरफ सुपरमार्केट में एन अपने फादर का वेट करता है। जैसे ही वो अपने मेंबर्स के साथ वहाँ पर आते हैं एन उन्हें कहता है कि आपने मुझे यहाँ पर आने से पहले क्यों नहीं बताया, मैं आपको पिक कर लेता। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मैं सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं देखूं कि तुम क्या कर रहे हो। तभी लुयान उसे कहता है कि मैंने देखा है कि तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो। तो एन उसे कहता है कि तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। तभी उनके फादर कहते हैं कि मुझे एक मीटिंग में जाना है इसलिए हमें चलना चाहिए, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए उसके फादर हर चीज को एग्जामिन करते हैं तो उन्हें हर चीज काफी वेल सेटल्ड नजर आती है। लुयान ये सब देखकर काफी सरप्राइज हो रहा होता है। तभी एन लुयान को देखकर कहता है कि क्या मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट कर दिया। जिस पर लुयान कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुमसे काफी कुछ सीखना चाहिए। तभी इनके फादर उसे कहते हैं कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ और तुम मुझे जल्दी ही ज्वाइन करो। दूसरी तरफ फंगली वहाँ पर आ जाती है। तभी सुपरमार्केट के एम्प्लॉय फंग से बात करते हैं कि आपने जल्दी से सामान मंगवा लिया और हमने जल्दी से शेल्फ्स को फिल कर दिया, हम ये कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तभी उसे कहते हैं कि आज का काम तो हो गया लेकिन अब हम कल क्या करेंगे। जिस पर फंग कहता है कि हमें एन को लीड करना चाहिए, जैसा मिस्टर एन हमें कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। फंगली ये सारी बातें सुन रही होती है। तभी वो अपना फोन निकालती है और लुयान को कॉल करती है लेकिन वो उसकी कॉल पिक नहीं करता। तभी फंगली सोचती है कि गुजरे हुए 2 दिनों में उसने 30 पीसेस को एम्ब्रॉयड किया है और 300 कैलीग्राफी पेजेस को राइट किया है। फंगली कहती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि जिंदगी क्या होती है। तभी वो ओटिया को बुलाती है और उसे कहती है कि उसे आइटम को बाय करना है। तो उसके सामने स्केड्यूल आ जाता है जिसमें वो किड्स कैंडी को बाय करती है। वो परचेज कर कैंडी खा लेती है। तभी वो एक छोटी बच्ची बन जाती है। जैसे ही लुयान और उसके फादर वहाँ से जा रहे होते तभी फंगली उसके हाथ में एक नोट दे देती है जिस पर लिखा होता है कि वेयर हाउस बिल्कुल खाली है, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। तभी लुयान इनके फादर को लेकर वेयर हाउस पहुंच जाता है और जैसे ही वो देखते हैं पूरा वेयर हाउस खाली होता है। तभी उसके फादर उससे पूछते हैं कि ये क्या है। जिस पर एन रिप्लाई करता है कि स्टॉक इशू उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कोई ना कोई सोल्यूशन जल्दी ही तलाश कर लेगा। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि कितना शॉर्टली। तभी वो कहता है कि वो 3 दिन में ये कर लेगा। तो उसके फादर सिर्फ उसे 1 दिन देते हैं। लुयान ये सब देखकर काफी खुश होता है। तभी वो वहाँ से चले जाते हैं तो फंग एन से पूछता है कि अब वो क्या करेगा। जिस पर वो रिप्लाई करता है कि वो ऑलरेडी सब कुछ सेटल कर चुका है इसलिए उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी एन को कॉल आती है तो फैंग उससे पूछता है कि किसकी कॉल थी। जिस पर एन कहता है कि ये एक सीक्रेट है। तभी वो फैंग से पूछता है फंगली कहाँ पर है। जिस पर वो बताता है कि उसने कहा था कि वो घर जा रही है। दूसरी तरफ फंगली ओटिया को बुलाती है और उसे कहती है कि वो वापस कैसे जाएगी। जिस पर वो उसे कहता है कि अंधेरा छाने तक तुम वापस नहीं जा सकती, तब तक तुम बच्चे के लिए में ही रहोगी। तभी फंग सुपरमार्केट में चली जाती है और सोचती है कि उसे कुछ खरीदना चाहिए। तभी वो वहाँ से स्नैक्स उठाकर अपनी पॉकेट में फिल करने लगती है तो वहाँ पर एम्प्लॉय उसे देख लेता है और उसे कहता है कि लड़की तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी पॉकेट में क्या है। तभी वहाँ पर दूसरा एम्प्लॉय आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ है। जिस पर वो उसे बताता है कि ये लड़की कुछ चुरा रही थी। तभी वहाँ से एन गुजर रहा होता है और उसकी नजर उन पर पड़ जाती है।
तभी एन उस लड़की से बात करने लगता है और उसे कहता है कि तुमने मेरा ऑफिस में वेट क्यों नहीं किया। एन उसे खाना खिलाने के लिए अपने साथ ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम अकेली वहाँ पर क्या कर रही थी, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। तभी वो चुपचाप खाना खाती रहती है। एन उसे कहता है कि मेरी बात सुनो, चोरी करना अच्छी बात नहीं है, और वो उसे सुपरमार्केट से शॉपिंग करवाने लगता है। उसके बाद वो उसके साथ खेलता है। वो दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी वो दोनों साथ में बातें कर रहे होते हैं कि तभी ओटिया उसे बताता है कि उसका टाइम ओवर होने वाला है और वो जल्दी ही अपने असल हुलिये में आ जाएगी। तो फंगली जल्दी से एन को बाय बोलती है और कहती है कि मुझे अब घर जाना चाहिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरा वेट कर रहे होंगे। वो फौरन से वहाँ से भाग आती है और अपने रियल हुलिये में आ जाती है। दूसरी तरफ फंगली रेडी हो रही होती है। तभी वो ओटिया को बुलाती है और उसे कहती है कि एन ने कल उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया जब वो बच्ची के कैरेक्टर में थी। क्या ये उसका कोई मिशन है? जिस पर ओटिया कहता है कि इस गेम का कोई मिशन नहीं है। जिस पर फंगली कहती है तो वो रियल में ही इतना अच्छा है। दूसरी तरफ फंगली को तभी इनकी कॉल आती है। वो उससे कहती है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम सच में एन को पसंद करती हो? जिस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं। इन से बताती है कि तुम जानती हो कि मेरी बहन कल वापस आ रही है। जिस पर फंगली से पूछती है तुम्हारी बहन? इन से कहती है कि तुम्हें प्रिटेंडिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम सब कुछ जानती हो। अगर तुम एन के साथ इन्वॉल्व नहीं हो तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो कॉल को कट कर देती है। दूसरी तरफ लुयान एन से कहता है कि अगर आज स्टॉक फिल ना हुआ तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। जिस पर एन कहता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो जबकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तभी वहाँ पर गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से एन के फादर और एक लड़की निकलती है। एन के फादर लुयान को उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो उसे बताते हैं कि ये सप्लाइंग चैनल के लिए काम करती है और अपना बिजनेस करने के लिए मुल्क वापस आई है। वो कंटिन्यूसली एन की तरफ देखती है। तभी लुयान नर्वस हो जाता है। एन उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे साथ काम करने में मजा आएगा। लुयान और एन दोनों उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। तभी वो लुयान को इग्नोर करते हुए एन के पास चली जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें मुझे मिस यन कहने की जरूरत नहीं है। जिस पर सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं।